शिव जी के शिष्य शैलेंद्र गुप्ता, शिव जी के चरण में हमार प्रणाम। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरण में हमार प्रणाम। ये जितना वीडियो देखे वाला, शिव चर्चा कथा के वीडियो देखे वाला रौरा लोगिन के चरण में प्रणाम। शिष्या गुरु, भाई बहन, माता बहिना लोगन के चरण में हमार प्रणाम। हमार प्रणाम स्वीकार करम लोगिन। हम बहुत ही दर्द भरा शिव चर्चा कथा लेके आयल बानी। रौरा लोगिन शिव चर्चा कथा अंत तक सुनेम लोगिन। हर हर शंभु, जय भोलेनाथ, कार्तिक गणेश की जय हो। एक कौवा ने अपने जिंदगी से बहुत परेशान था और अपने जिंदगी से कोसता रहता था और बोलता रहता था कि भगवान काश हमारे को अच्छा जीव बनाए रहते, प्राणी बनाए रहते, तो हम कहीं जाते हैं, वहां बैठते हैं तो कोई डंडे से मारता है, कोई लठ से मारता है, कोई गिट्टी से मारता है, मार करके वहां से उड़ा देता है। यदि हमारा जिंदगी हम अच्छा प्राणी रहते तो हम भी मनुष्य लोग को भागते और कोई कांव कांव करके भागाता नहीं। ऐसे ही शोक में बैठा था एक आम के पेड़ पे बैठा था और रो रहा था और भगवान से यही विनती कर रहा था कि यदि आप हमें अच्छा प्राणी बनाना होगा तो बना दीजिए, नहीं तो हमारे को यहाँ से उठा लीजिए। ऐसे ही रो रहा था। अब उसी रास्ते से शिव जी साधु के वेश में आ रहे थे। उस पेड़ के नीचे साधु जी रुके। जैसे ही रुके तो ऊपर से एक बूंद पानी गिरा। तो शिव जी साधु के वेश में थे तो कहने लग गए, पता ना हमारे शरीर पे एक बूंद पानी कहाँ से गिरा। वो चारों तरफ देखने लग गए। अब पेड़ के ऊपर देख रहे हैं तो कौवा बैठा था। तो शिव जी समझ गए। वो सोचने लगे कौवा हो सके तो पानी वानी तो न गिरा दिया है, टट्टी वगैरह पोटी वगैरह तो ना कर दिया है। तो कौवा से पूछने लग गए। तो कौवा से पूछने लग गए कि तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो। तो कौवा ने बताया कि हम रो रहे हैं, वही हमारे आंख की आंसू गिरा है आपके शरीर पे, हम और कुछ नहीं किए हैं, तो तुम क्यों रो रहे हो। साधु वेश में शिव जी वहां पे रुके थे। वो पूछने लग गए कि तुम क्यों रो रहे हो, बताओ मुझे, और नीचे उतरो, तुम बताओ। तो नीचे कौवा उतरा, इनके सामने आकर के बोलने लग गया कि मैं अपनी जिंदगी से परेशान हूँ। हम कहीं जाते हैं, बैठते हैं तो लोग डंडा से मार के भगाते हैं, कांव कांव करके भगा देते हैं, कोई गिट्टी से मारता है, कोई बैठने नहीं देता है अपने घर पे, अपने पेड़ पे कोई बैठने नहीं देता है। हम अपनी जिंदगी से परेशान हैं। तो जिंदगी से तुम परेशान हो, अच्छा तो ये बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। चलो, ये धरती पे बहुत प्राणी है, तुम उसको बताना उसकी जिंदगी सही होगा तो मैं वही प्राणी बना दूंगा तुम्हें। तो शिव जी बोलने लगे चलो हमारे साथ। तो कुछ दूर गए तो हंस बैठा था नदी के किनारे। तो शिव जी बोले कि हंस की चलो जीवन पूछ लेते हैं अपनी जिंदगी से, हंस खुश है कि नहीं। तो शिव जी गए हंस के पास और पूछने लग गए कि हंस ये बताओ तुम अपनी जिंदगी से खुश हो। तो हंस बोलने लग गया कि नहीं साधु महाराज, मैं जिंदगी से खुश नहीं हूँ। तो क्या बात हो गई ये बताओ। तो शिव जी बोलने लग गए कि क्या बात हो गई ये बताओ तुम हंस। तो हंस बोलने लग गया कि हम इसलिए जिंदगी से खुश नहीं है, हमारा गर्दन बहुत लंबा है, गर्दन में ऊपर किए परेशान हो जाता हूँ, हमारा गर्दन दुखने लगता है। अच्छा ये बात है। तो फिर
कौवा से शिव जी बोलने लग गए कि देखो ये हंस भी अपने जिंदगी से परेशान है, चलो कोई और प्राणी के पास चलते हैं, कोई और जीव के पास चलते हैं। तो वहां से कुछ दूर आगे गया तो मोर डांस कर रहा था, नाच रहा था, झूम रहा था। तो शिव जी मोर से पूछने लग गए कि मोर ये बताओ तुम अपनी जिंदगी से परेशान हो, अपनी जिंदगी से कितना खुश हो ये बताओ। तो मोर बोलने लग गया कि हे साधु बाबा, मैं अपने जिंदगी से खुश नहीं हूँ। तो क्यों, क्या बात है, तुम्हारा इतना अच्छा शरीर है, इतना अच्छा डांस कर लेते हो, ठुमका लगा लेते हो। तो मोर बताने लग गया कि मैं इसलिए परेशान हूँ कि मैं तो इतना अच्छा डांस करता हूँ, इतना अच्छा ठुमका लगा लेते हैं, और जो कोई मनुष्य प्राणी आता है हमारे पंख को ही तोड़ के लेके चला जाता है। पंख इतना अच्छा है, हमारी पंख तोड़ के लेके चला जाता है, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो शिव जी कौवा से बोलने लग गए कि देखो मोर भी अपने जिंदगी से परेशान है, चलो किसी और प्राणी के पास चलते हैं। तो कुछ दूर बढ़ते गए तो एक पेड़ पे सुग्गा बैठा था, तोता बैठा था। तोता से शिव जी पूछने लग गए कि ये बताओ तोता, तुम अपनी जिंदगी से कितना खुश हो। तो तोता बोलने लग गया कि साधु बाबा, मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूँ। तो क्यों, इतना अच्छा तुम्हारा शरीर का रंग है, ठोर लाल है, ओठ लाल है, तो तुम क्यों इतना नहीं खुश हो, क्यों खुश नहीं हो ये बताओ। तो तोता बोलने लग गया कि साधु बाबा, मैं अपने जिंदगी से इसलिए परेशान हूँ कि मैं तो आजाद पंछी हूँ और हमें मनुष्य प्राणी पकड़ के लोहे के पिंजरा में बंद कर देता है। अपने मन के मतलब खाना हमें मिलता नहीं है, ना हम उड़ सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, मन के पसंद खाना भी नहीं मिलता है, इसीलिए मैं परेशान हूँ। तो तोता बोलने लगे शिव गुरु से। तो शिव गुरु कौवा से बोलने लग गए कि देखो इस धरती पे हर कोई प्राणी अपनी जिंदगी से परेशान है। हर प्राणी को परेशान नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ कारण के लिए प्राणी का जीवन मिला है। तुम्हारी इतना अच्छा जीवन है, जिंदगी है, तुम किसी के घर पे जाकर के काँव करते हो तो समझ जाता है कि हाँ हमारा कोई संदेशा आया है। अब इतना अच्छा तुम प्राणी हो तब तुम ऐसे कर रहे हो। शिव जी सब प्राणी से कहने लग गए, देखो किसी को अपनी जिंदगी से परेशान नहीं होना चाहिए, जिंदगी बहुत अनमोल है, जिंदगी जितना दिन के लिए है खुशी से जियो, हंस खेल करके जियो, जिंदगी यूं ही कट जाएगी। हमारी कहानी आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। हर हर शंभू, जय भोलेनाथ, कार्तिक गणेश की जय हो।